भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया साइट एक्स पर। और अब क्या सचमुच भजनलाल सरकार को हटाने की तैयारी चल रही है? आखिर पूरा मामला क्या है? किसने मोर्चा खोला जिसकी वजह से ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है? इस पर बीजेपी का आईटी सेल भी एक्टिव है, लेकिन उसके बावजूद करीब 5 लाख लोगों की प्रतिक्रिया इस हैशटैग पर आ चुकी है। क्या सचमुच भजनलाल सरकार के खिलाफ इतना विरोध है? कई मामले हैं जिसकी वजह से भजनलाल को हटाने की चर्चा हो रही है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा था कि दिल्ली से तैयारी चल रही है, भजनलाल के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है उन्हें हटाने के लिए। उसके बाद भजनलाल ने और खुद कहीं ना कहीं उनके करीबी नेताओं ने इस मामले पर गहलोत पर पलटवार किया तो था, लेकिन शायद बात नहीं बनी। हनुमान बेनीवाल ने भी मोर्चा खोल रखा है। चारों तरफ से भजनलाल शर्मा घिरे हुए हैं। क्या पर्ची वाली सरकार एक बार फिर से बदलने वाली है? सरकार बने ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। देखा जाए तो इतने कम वक्त में जहां सरकार के कामकाज की चर्चा होनी चाहिए थी, वहीं अब सरकार को बदलने की भी चर्चा हो रही है। इन सब के बीच ये भी देखा गया कि जिस तरीके से हरियाणा से मनोहर लाल खट्टर को जब हटाया गया तो उन्हें कैबिनेट में शामिल कर लिया मोदी जी ने। शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया मध्य प्रदेश से तो उन्हें भी अपने कैबिनेट में शामिल कर लिया। लेकिन वसुंधरा राजे राजस्थान छोड़ने के लिए तैयार नहीं। क्या उन्हें लग रहा है कि आज नहीं तो कल उनकी वापसी सीएम कुर्सी पर होगी? अगर ऐसा लग रहा है तो हालात भी वैसे ही बन गए हैं। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं। न्यूज़ रूम में हमारे खास सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, सीधा सवाल, 5 लाख लोगों की प्रतिक्रिया कि भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ, इससे पहले गहलोत के खिलाफ या फिर वसुंधरा राजे की सरकार भी रही, इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं देखने को मिला इतने कम समय में। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए दीपक, जाहिर बात है कि जब से भजनलाल शर्मा ने कुर्सी संभाली है उसके बाद से लगातार उनके खिलाफ एक माहौल खुद उनकी ही पार्टी में बनता हुआ नजर आया। आपने देखा कि जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई तब हर कोई ये मानकर चल रहा था कि वसुंधरा राजे से बेहतर विकल्प बीजेपी के दूसरा कोई नहीं है और उन्हीं के नाम पर मोहर लगेगी। लेकिन जब पर्ची से चयन होता है और खुद राजे के हाथ में पर्ची दी जाती है कि भाई आप देखिए कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और वो पर्ची में जैसे ही वो नाम देखती हैं दीपक, वो खुद चौंक जाती हैं कि ये कैसे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और आखिरकार उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन इन 1.5-2 साल के अंदर अगर आप देखें तो भजनलाल शर्मा के खिलाफ उनकी ही पार्टी के अंदर एक अलग तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ा है। कई लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि शासन प्रशासन के ऊपर जो पकड़ एक मुख्यमंत्री की होनी चाहिए वो पकड़ दिखाई नहीं पड़ती। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। जिनका चयन हो गया उनको जो है लेटर नहीं दिया जा रहा है ज्वाइन करने के लिए, यानी कि एक तरीके से अराजकता का माहौल पनपता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हनुमान बेनीवाल के को लेकर जिस तरह का पूरा मामला सामने आया कि भाई उनके घर की का बिजली कनेक्शन काट दिया गया, यानी कि एक तरीके से राजस्थान में जो मजबूत पकड़ होनी चाहिए वो पकड़ दिखाई नहीं पड़ती। एक ऐसा माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है जिसको लेकर खुद बीजेपी के नेता परेशान है। आप देखिए जो मीरा हैं, बीजेपी के नेता हैं, मंत्री भी हैं, वो जिस तरह से अपनी सरकार के खिलाफ कई बार मोर्चा खोल चुके हैं। राजे भी कोई बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आती, यानी कि अभी जिस तरह बीजेपी खेमे में बटी हुई है वो आने वाले दिनों में अंतर कलह से भी जूझती हुई दिखाई पड़ सकती है। क्योंकि भजनलाल शर्मा बतौर मुख्यमंत्री जिस ताकत के साथ में उनको खड़ा होना चाहिए, आप देखें विकास की बात करें तो बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे फोटो ऐसे आते हैं जहां पर सड़कें नहीं हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, बच्चे जो हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जॉब के लिए, यानी कि एक ऐसा माहौल जहां पर एक मुख्यमंत्री जो लगभग 1.5 से 2 साल के वक्त हो गया उनको बने हुए, उसके बावजूद भी कोई बहुत बेहतर विकल्प लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे सोशल मीडिया पर एक बड़ा उनके खिलाफ एक माहौल चलता हुआ नजर आ रहा है कि भाई भजनलाल शर्मा को हटाओ राजस्थान बचाओ। और ये जो ट्रेंड चल रहा है इसमें कोई 1000-2000 लोग नहीं है बल्कि लाखों लोग शिरकत कर रहे हैं, लाखों लोग उसको रीट्वीट कर रहे हैं और तमाम तरह से भजनलाल शर्मा के खिलाफ एक माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ रहा है। और भजनलाल शर्मा एक सवाल रहेगा। अभी हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन जैसे हालात हैं। इसके बाद गहलोत के बयान पहले ही सामने आ गए थे कि भजनलाल को हटाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। कांग्रेस भी एक्टिव है, हनुमान बेनीवाल भी एक्टिव हैं और वसुंधरा राजे भी राजस्थान नहीं छोड़ रही है। इसको कैसे देखते? देखिए बिल्कुल दीपक, क्योंकि जो विपक्षी लोगों का काम तो होता ही है किसी भी तरह के मामले पर सत्ताधारी पार्टी को घेरना, चाहे वो अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो या फिर हनुमान बेनीवाल हो, ये तो विपक्षी लोग हैं। जाहिर बात है कि हर मुद्दे पे कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम करेंगे। लेकिन दीपक, महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि सरकार के अंदर खाने में जो लोग हैं वो भी सरकार से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। एक तरफ राजे दिखाई पड़ती हैं, दूसरी तरफ जो है मीणा
मीडिया दिखाई पड़ते हैं और बीच में यहाँ पर भजनलाल शर्मा खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, जो ये तय नहीं कर पा रहे हैं किस तरह से आगे बढ़ना। आप उनके बयानों पे भी अगर गौर करेंगे तो आपको भी उनके बयानों पर हंसी आ जाएगी, साथ में ये भी लगेगा कि आखिर ये मुख्यमंत्री के पद पर अब तक बने हुए कैसे हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आपके जो मनपसंद के एक्टर हैं वो कौन है, तो पीएम मोदी का नाम लेते हुए नजर आते हैं। इसके बाद बहुत सारे जो राजनीतिक जानकार थे ये कह रहे थे कि आखिर इतना बड़ा बयान देने के बावजूद भी भजनलाल शर्मा कुर्सी पर कैसे बैठे हुए हैं, ऊंट को राष्ट्रीय पशु बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं। यानी कि जो उनकी जानकारी है उसमें कई ऐसी चीज़ें निकल के सामने आती हैं जो लगता है कि बहुत ज़्यादा अभाव है और शायद उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अगर मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया गया है तो क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि राजस्थान की जो ग्रोथ है, जो विकास है, उसको रोकने का काम किया जा रहा है। यहाँ तक कहा जाता है जो विपक्षी लोग हैं कि ट्विटर तक का भी नाम उनको नहीं पता, यानी कि अपडेटेड जो चीज़ें होनी चाहिए उससे बहुत दूर नजर आते हैं। यहाँ तक कह जाते हैं एक प्रोग्राम में कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है कि धारा 370 वो हटा सके, जबकि बीजेपी ने पहले उसको हटा दिया है। तो ये ऐसी बातें हैं जो अक्सर भजनलाल शर्मा बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं। जी, यही सवाल है कि बीजेपी आला कमान का क्या फैसला रहेगा, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि तीर निशाने पर लग जाए। पर्ची वाली सरकार हमने देखा छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की बात कर ले, ये चलता आ रहा है। लेकिन हर बार नहीं कि तीर निशाने पर लग जाए, कई बार सीख भी मिलती है। तो क्या चलती सरकार में सीएम चेहरा बदला जाएगा? बिल्कुल, और बीजेपी इस काम में माहिर रही है दीपक। आपने देखा, चाहे उत्तराखंड की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें, अनेकों जगह पर ऐसा हुआ है कि चलती हुई सरकार से मुख्यमंत्रियों को एक बार नहीं बल्कि दो बार बदला गया। तो हो सकता है यहाँ पर भी एक ये नज़ारा देखने को मिले, क्योंकि भजनलाल शर्मा एक मजबूत कह सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर नजर नहीं आ रहे हैं और आला कमान भी उनके काम से बहुत खुश नहीं दिखाई पड़ता है। और जो पर्ची के जरिए वो मुख्यमंत्री बने हैं, अब जो लगातार जो कह सकते हैं कि ट्रेंड कर रहा है, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जिस पर्ची के जरिए वो मुख्यमंत्री बने हैं, अब वो पर्ची रद्द करने का समय आ गया है। और बीजेपी आला कमान हो सकता है कि जल्दी इस मसले के ऊपर अपना फैसला लेती हुई नजर आए, क्योंकि भजनलाल शर्मा तो अपने काम के जरिए प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि अपने बयानों के वजह से सरकार का साथ में बीजेपी की फजीहत भी करवा रहा है। वैसे में विपक्षी जो लोग हैं उनको यहाँ पर बोलने का मौका मिल जाता है और साथ में बीजेपी को घेरने का मौका मिलता है कि जब अंदर खाने में अगर अंतर्कलह की स्थिति बन रही है तो कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस की तर्ज पर बीजेपी के अंदर भी बगावत होती हुई दिखाई पड़े। क्योंकि आपने देखा था सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं सड़क पर उतर आए थे, तो कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के लोग भी अपनी सरकार और अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। लेकिन अब पायलट और गहलोत एक साथ है, लेकिन राजस्थान के बीजेपी नेता क्या एक साथ बने रहेंगे? क्या भजनलाल अपनी कुर्सी इन हालातों में बचा ले जाएंगे या फिर आला कमान का कोई कड़ा आदेश आने का इंतजार है? राजस्थान में एक बार फिर से सियासी भूचाल मचने वाला है, ये बात तय है, क्योंकि हर 2 साल पर कोई ना कोई बड़ा सियासी खेल देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर 2018 में जब सरकार बनी तो पायलट की नाराजगी, फिर 2020 में पायलट की बगावत और गहलोत के द्वारा बाड़ेबंदी का खेल, 2022 में 80+ विधायकों का एक साथ इस्तीफा, फिर उसके बाद 2024 में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी ये चर्चा थी कि राजस्थान में कांग्रेस मजबूत हो रही है, तो कांग्रेस को अपनी सरकार बनाने की ओर देखना चाहिए। और अब 2025 में भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ का हैशटैग ट्रेंड होना। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।